अब सवाल ये उठता है कि मन कहाँ रहता है? मन अपनी इंद्रियों में वास करता है या इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है? इन्हीं की वजह से मन विषय की तरफ भागता है। इंद्रियां क्या कौन कौन सी हैं? जीभ, आँख, नाक, त्वचा और पांचवी इंद्री मूत्र नलिका व नाभि के मध्य। जीभ स्वाद, आँख दृश्य या सुंदरता, नाक गंध, त्वचा स्पर्श, ठंडा या गर्म। मूत्र नलिका और नाभि के मध्य जो वासना तथा चारों इंद्रियों का तोड़ है। पांचवी इंद्री क्या है? वासना और चारों इंद्रियों का तोड़ है। इसी से शक्ति का संचार होता है। अब मन के 10 विकार देखेंगे। इंद्रियां क्या करती है? मन को विषय की तरफ ले जाती है। मान लो अपन यहाँ बैठे हैं, बाजू में बाजा या कोई बज रहा है, तो अपन ने किसके द्वारा सुना? कान के। तो मन कहाँ चला गया? बाजे के वहाँ। वैसे ही इंद्रियां विषय की तरफ मन को ले जाती हैं। मन के 10 विकार होते हैं। इनकी मात्राएं प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। जन्म मरण के बंधनों के कारण इंसान में अलग अलग मात्राएं होती हैं। मन के 10 विकार हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मन के 10 विकार। क्रोध का अपोजिट क्षमा, अहंकार का अपोजिट वैराग्य। वैराग्य मतलब एकमयी जीवन। काम का वस्तु विचार या ज्ञान। लोभ का संतोष व मोह का धैर्य या विवेक। प्रत्येक इंसान में इनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं। किसी में 5% क्रोध है तो क्षमा 50%, किसी में 10% अहंकार है तो 50% वैराग्य, किसी में काम 100% है तो वस्तु विचार 5%। ऐसे ही हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्राएं हैं और मस्तिष्क के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में उनका नियंत्रण होता है। अलग अलग व्यक्ति में इनकी मात्राएं
अलग अलग होती हैं। इनमें यहाँ 100% किसी की वैल्यू मानते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ किसी के अंदर संतोष का स्तर 200% भी हो सकता है। मस्तिष्क या आत्मा के द्वारा हर इंसान अलग अलग प्रकार से इनको बैलेंस किए हैं। अब समझते हैं कि एक एक करके समझेंगे। क्रोध अकेले को तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो बिना वजह से गुस्सा हो गया। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विषय को लेकर क्रोध आएगा, या वो अकेला किसी ऐसा विषय के बारे में विचार कर रहा होगा तभी उसको क्रोध आएगा। मैं यहाँ बस आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी के साथ होता है। जिस व्यक्ति या जिस विषय को लेकर किसी पर आप क्रोध कर रहे हैं उसे क्षमा कर दो तो क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध क्या करता है? जैसा आपने मस्तिष्क है उसके ऊपर, मन के ऊपर जो क्रोध का आवरण है वो आ जाएगा। अब जो इंसान है जिसको क्रोध आ रहा है तो वो बस उसका सोच कहाँ जाएगी? क्रोध पर ही जाएगी कि मैं उसका ये कर दूंगा, मैं उसको काट दूंगा, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं उसकी आंखें नोच लूँगा, वगैरह वगैरह। मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे बहुत सारों के तो ऐसे हैं कि दो तीन तीन चार चार दिन क्रोध में ही निकल जाते हैं। ऐसे क्रोध आवरण बना लेता है और अपना ज्ञान शून्य कर देता है, जिससे बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। फिर क्रोध शांत होने के बाद पछतावा के अलावा कोई नहीं रहता है। मान लो आपने क्रोध में किसी का हत्या कर दी तो भी पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आइए अब हम क्षमा को समझते हैं। जिस समय क्रोधित व्यक्ति ने महाकटु शब्द कहकर हृदय में शूल उत्पन्न किया या हृदय विच्छेद कर दिया, क्षमा के साथ उसने महानिध्य वचन कहकर क्षमा के साथ उसने धीरज, संतोष, वैराग्य सभी को गाली बकी, उस समय क्षमा को भी आगे लाओ और कहो, आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा, वाह वाह, ऐसे ही चाहिए। इस प्रकार बार बार उसकी स्तुति करती हुई क्षमा ने कहा, आपने जो अपना पुरुषार्थ और बल वर्णन किया सब ठीक किया है, इसमें क्या संदेह, आप बहुत बड़े हैं। इस प्रकार से क्षमा के कहने पर क्रोध ने अपनी शक्ति और प्रकाशित की। क्रोध ने क्षमा पर अपने लात से प्रहार किया। उधर क्रोध ने लात मारा, इधर उसके बदले में क्षमा ने हंसकर कहा, हे भाई, हे मालिक, अब मेरा जो कुछ अपराध था सो सब छूट गया। मेरा हृदय अत्यंत कठोर है, आपका चरण अत्यंत कोमल है, इससे जो आपको चोट लगी है सो क्षमा करना है भाई। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप मेरे पर जो उचित शासन समझे सो कीजिए। मेरा निर्वाह सब प्रकार से हो सकता है। क्षमा की अमृत समान अधीनता की वाणी सुनकर क्रोध का सब तेज जाता रहा। अब क्रोध ने क्षमा के आगे बिल्कुल घुटने टेक दिया। मतलब यहाँ यह है कि क्रोध उत्पन्न होने के सभी कारणों को क्षमा कर दो। इंसान कुछ न कुछ विषय बनाकर जीता है।
बहुत से तो पड़ोसी में जो लोग रह रहे हैं, आसपास के जो लोग रह रहे हैं, उन्हीं को विषय बना लेते हैं। अपने घर के में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा ही उनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा ही ईर्ष्या को विषय बनाकर जीने लगते हैं। प्रत्येक इंसान कुछ ना कुछ विषय बनाकर जीता है। कोई आस पड़ोस के व्यक्ति को ईर्ष्या करते हैं, कोई दूसरे को देख के जीता है। तो इंसान ना कुछ विषय बना ही लेता है। मतलब ये है कि वैसे ही आप क्षमा, धैर्य, संतोष, वैराग्य को विषय बनाकर जीवोगे या जीवन यापन या जीवन को आगे बढ़ाओगे तो दुनिया में सुख शांति स्थापित होगी और दुनिया में सत्य बढ़ेगा। आप इसको जैसे जैसे चर्चित करोगे या इसके विषय में आप चर्चा करोगे तो दुनिया में ऑटोमेटिक शांति स्थापित होगी। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब दूसरे विकार अहंकार पर नजर डालते हैं। अहंकार भी अकेले व्यक्ति को तो आएगा नहीं, जब वह अपने आप की तुलना दूसरे से करेगा या लोगों या आसपास के पड़ोसी द्वारा उसकी वाह नहीं की जाएगी कि तुम इतने वैभव संपन्न हो, कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने काबिल हो, या आप आवाज बहुत सुंदर है, अरे आपके इतने खेती बाड़ी हैं। अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। अहंकार अपने आप की तुलना दूसरों से करोगे तो अहंकार आएगा। नहीं, अपने आप की तुलना करोगे और उस पर इतराओगे तो अहंकार ऑटोमेटिक आएगा। अगर अहंकार को वैराग्य विषय से खत्म या कम कर सकते हैं, आइए हम वैराग्य की परिभाषा समझते हैं। वैराग्य मतलब एकमय जीवन, किसी की तुलना अपने से नहीं करनी है। आप जो जी रहे हैं वो सही है, बल्कि मैं तो एक तुच्छ इंसान हूँ। सभी व्यक्ति पर ब्रह्म स्वरूप हैं। चाहे वो गरीब हो, उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो, उसको कपड़े भी नहीं मिल रहे हो, फिर भी आपको उससे तुलना नहीं करनी है। वह भी ब्रह्म स्वरूप है। प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, वो भी पर ब्रह्म स्वरूप है। मोह भी बिना वजह नहीं होगा। अब अपन चलते हैं मोहों पर। वह अपने आप से मोह हो सकता है जब इंसान अपना अपना करता है। अपने बेटे, अपने कपूत, अपने माता, अपनी स्त्री, अपने पिता, अपनी बेटी आदि, बल्कि सभी इंसान पर ब्रह्म स्वरूप हैं। सभी को यहाँ से जाना है। मोह में पड़े व्यक्ति को घबराहट होती है। मान लीजिए दो व्यक्ति के में बहस हुई तो मोह में पड़ा व्यक्ति अपने ही कपूत के बारे में पक्ष में रहेगा और झट से युद्ध के मैदान में कूद पड़ेगा या युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। आप
समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर धैर्य से सोचने वाले व्यक्ति दोनों पक्षों की बात सुनकर सही निर्णय पहुँचेगा। वह कभी अपना आपा नहीं खोएगा। जितना इंसान अपने अंदर धैर्य का स्तर बढ़ाएगा, उतना ही मोह का कम होगा। ऐसे ही इंसान लगातार अभ्यास करेगा तो मन कंट्रोल में आने लगेगा। धैर्य का मतलब होता है सब्र। इस विषय को दुनिया में फैलाओगे या इससे जीवन यापन करोगे या इसकी चर्चा करोगे, इसे अपना हथियार बनाओगे तो दुनिया में सुख शांति स्थापित होगी और जीवन में इतने दुख नहीं सहना पड़ेगा। आपको इसको फैलाना जरूरी हो जाता है। आइए हम लोग पर नजर डालते हैं। लोग भी अपने आप नहीं आ जाता, लोग भी अपने आप नहीं आता होगा, वो भी दो या दो से अधिक की तुलना या अपन को जो नहीं मिल रहा है उनके बारे में सोचना कि मतलब अब हम साइकिल से चल रहे हैं तो मोटर से साइकिल के बारे में सोचेंगे, या कार के बारे में, जो कार से चल रहा है वो एरोप्लेन के बारे में सोच रहा है। तो वैसे यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य चर्चा होती है या अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे ऑनलाइन सट्टा आदि। व्यक्ति नैतिक तरीके से छोड़कर दूसरे तरीके से अपने आप को सक्षम बनाने में लगा रहता है। लालच के कारण या लालच में पड़े व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होता है। वह सोचता है कि अभी 1 लाख मिले तो 1 करोड़ की सोचेगा। इंसान को कभी भी लाख कमा लिए तो करोड़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो है उसी में सुखी जीवन जीना चाहिए। करोड़ मिलेगी तो आपकी किस्मत, नहीं मिलेगी तो आपकी किस्मत, पर जो है उसी में सुखी रहो। नए नए सपने देखेगा कि मैं यह कर लूँगा, अच्छा मकान बना लूँगा, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लूँगा, या सट्टा के पक्ष में जाने वाला व्यक्ति थोड़े पैसे लगाएगा, थोड़े पैसे लगाएगा, मुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे या उसको मिल रहे हैं, तो नए नए सपने देखने लगेगा कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, मकान बना लूँगा, बहुत सारे सपने सजोने लगेगा वो। आपको पता है उसने कमा भी लिया तो उसकी ज़िंदगी तो पैसे भी कचरा है। जो आप एक बार पैसा लगाकर अपने दिमाग या मनुष्य जीवन का कचरा कर रहे हैं ऐसे, तो वह रोज़ ऐसा कर रहा है, रोज़ ऐसा सट्टा लगा रहा है, तो क्या उसका कचरा नहीं हुआ होगा? और मिलता कुछ नहीं है, और इतना लालच करके करना भी क्या है, यही का यही धरा रह जाएगा। न तो आप अच्छा जीवन जी सके, न दूसरों को जीने दिया। इस मनुष्य जीवन में आपने कुछ भी नहीं कमाया। लोभ को संतोष से समाप्त कर सकते हैं। संतोष को विषय बनाकर जीने से, जैसे आप आस पड़ोस के व्यक्तियों को देखकर या उनकी ईर्ष्या कर कर जीते हैं, कुछ ना कुछ विषय बनाकर हर इंसान जीता है, वैसे ही अगर आप संतोष को विषय बनाकर या उसके बारे में चर्चा करेंगे, अपन लालच को भी विषय बना लेते, अहंकार को भी विषय बना लेते, पर विडंबना ये है कि संतोष को कोई विषय नहीं बना रहा है, कोई
धैर्य को विषय नहीं बना रहा है, कोई क्षमा को विषय नहीं बना रहा है, तो संतोष को आप विषय बनाओगे तो लोभ का स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा। संतोष को समझते हैं जो है उसी में सब है, जो कमाएंगे बस नैतिक तरीके से कमाएंगे, जिसमें शरीर का परिश्रम भी होगा और सुखी जीवन जिएंगे। किसी भी वस्तु की लालसा नहीं करनी है, एक दिन तो सभी को छोड़कर जाना है। इस विषय के साथ जीवन यापन करोगे तो जीवन में सुख शांति स्थापित होगी, और इस विषय की दुनिया के साथ चर्चा करोगे तो दुनिया में भी सुख शांति स्थापित होगी। अब समझते हैं काम को। काम वासना ये दो पुरुष व्यक्तियों के बीच नहीं होती है, यह स्त्री और पुरुष के बीच होती है। यह किसी स्त्री को देखकर आती है या स्त्री के बारे में विचार करने से या स्त्री की चर्चा करने, दो तीन दोस्त मिल गए या दो तीन का समूह मिल गया या स्त्री के बारे में विचार विमर्श करते हैं, तब काम वासना जन्म लेती है। उसी विषय में दुनिया में जितने भी गैंग रेप या स्त्री अपराध हो रहे हैं, यह इसी के कारण हो रहे हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है कि जा बेटा गैंग रेप करना। बेटा जब स्त्री को देखकर या उसके बारे में उसी में सोचेगा या अपने दोस्त के साथ इसी चर्चा में रहित रहेगा, तब उसकी कामुकता बढ़ेगी। आजकल स्त्री चर्चा जरूरत से ज़्यादा हो रही है। 4-5 दोस्त जब इनके बारे में चर्चा करेंगे तो कामुकता बढ़ेगी, हिम्मत भी बढ़ेगी और गैंग रेप जैसे कांड होंगे। दुनिया में इसको रोकना है तो वस्तु विचार में चर्चा करना जरूरी है। आइए अब समझते हैं वस्तु विचार या ज्ञान क्या होता है। काम का बल दृष्टि बदल लेते हैं तो कोई प्रभाव नहीं चलता। कोई स्त्री देख रहे हैं या कोई स्त्री देख रहे हैं, उसे माता या बहन की दृष्टि से देखने पर कोई प्रभाव काम का नहीं चलता। काम वासना में पड़ा व्यक्ति परेशान रहता है। जब आप दृष्टि बदलते हैं तो काम का कोई प्रभाव नहीं चलता है। वस्तु विचार करके इस हिंसा को दबा सकते हैं। सभी स्त्री और पुरुष पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। ये जो स्त्रियां दिख रही है यह भी आपके इष्ट के समान ही जीव है। दुनिया में वस्तु विचार की चर्चा करके या इसके बारे में सोचने आपको जीवन सुख शांति से बिता सकते हैं। इन्हीं पांचों विषय के स्तर जब आप इन्हीं पांचों विषय के स्तर का जब आप अपना विषय बनाकर जीवन जियोगे तो आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होगी। दुनिया में इनकी चर्चा करोगे तो सुख शांति भी बढ़ेगी और दुनिया में सुख शांति बढ़ेगी। अब आपको किसकी चर्चा करनी है? क्षमा की। क्षमा को विषय बनाओगे तो क्रोध का स्तर कम होगा। संतोष को विषय बनाकर जियोगे या इसकी चर्चा करोगे दुनिया में तो लोभ का स्तर कम होगा।
वस्तु विचार को स्तर बनाओगे तो काम, वस्तु विचार को विषय बनाओगे तो काम का स्तर कम होगा। वैराग्य को विषय बनाओगे तो अहंकार का कम होगा। तो धैर्य को विषय बनाओगे तो मोह का स्तर कम होगा। आप इन विषयों को अधिक से अधिक प्रचारित करोगे या इनकी चर्चा करोगे या इस प्रकार के वीडियो को शेयर करोगे तो दुनिया में ऑटोमेटिक मतलब सुख शांति स्थापित होगी और दुनिया में जो अपराध हो रहे हैं उन पे लगाम लगेगी।